मनीष तिवारी और आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के बाद, एंट्री करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके लिए इनविटेशन, यानी कि अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे इनवाइट किया जाए। ये एक बड़ी कला है, ये बड़ा स्किल है और आप अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो इनविटेशन से ही स्टार्टिंग करनी पड़ती है और इनविटेशन आपको आना चाहिए। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं इनविटेशन आपको कैसे देना है और कितने प्रकार के इनविटेशन होते हैं, तो फ्रेंड्स इनविटेशन टोटल 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज प्रैक्टिकल इनविटेशन, सेकेंड इज फाइनेंशियल इनविटेशन एंड थर्ड वन इज इमोशनल इनविटेशन। प्रैक्टिकल इनविटेशन आपको कैसे देना है फ्रेंड्स, अगर आपका दोस्त है कोई और आप जैसे उससे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं मेरा एक फ्रेंड है राम और मैं उससे जाकर बोलता हूं हेलो राम, तू क्या कर रहा है आजकल। तो राम कहता है यार मेरा एजुकेशन चालू है, मैं अभी 12th में हूं। तो मैं राम से कहता हूं कोई बात नहीं, 12th में रहने के बाद एक्स्ट्रा टाइम तेरे पास कितना होता है। तो राम मुझे कहता है 3 से 4 घंटा। तो मैं उससे कहता हूँ 3-4 घंटा तू क्या करता है। तो राम मुझे कहता है कि 3-4 घंटा मैं खेलता हूँ या वॉच टीवी देखता हूँ या मैं इधर उधर टाइम अपना स्पेंड करता हूँ, लेकिन यूज नहीं करता हूँ। तो मैं राम को एक ऑप्शन देता हूँ, यार मैंने कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले जबरदस्त अपॉर्चुनिटी गेन की है, कैच की है और आज उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मेरी पर्सनालिटी में बढ़िया इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो राम मुझे कहता है कि यार क्या है। तो मैं राम से कहता हूं ये मैं तुझे यहां नहीं बता सकता और इसके लिए स्पेशली तुझे मुझे 1 घंटा देना पड़ेगा। 1 घंटे का वक्त तेरी लाइफ में चेंज ला सकता है, क्योंकि इस 1 घंटे के दौरान मैं उनका टाइम लूंगा तुझे समझाने के लिए जिनका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो जब आकर तुझे ये समझाएंगे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में तो शायद तेरी लाइफ में उसी क्षण उसी टाइम से चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो राम कहता है यार अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे 1 घंटे का टाइम देने को रेडी हूं। यह है फ्रेंड्स प्रैक्टिकल इनविटेशन। प्रैक्टिकल इनविटेशन में एज इट इज, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं वैसे ही उसको इनवाइट करना है। अब सेकेंड इनविटेशन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है फाइनेंशियल इनविटेशन। फाइनेंशियल इनविटेशन में आप अपने प्रोस्पेक्ट की यानी अपने गेस्ट के घर की कंडीशन कैसी है, पैसे कितने उसके घर में आते हैं, इसको समझने के बाद उसे इनवाइट कर सकते हैं। जैसे उसके घर की टोटल इनकम 10 से 12 हजार है तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को 5 से 7 हजार एक्स्ट्रा कमाने का एक ऑप्शन दीजिए। 5 से 7, याद रखिए अगर आपके बिजनेस में लाखों रुपए की इनकम महीने की है और आपने अचानक अपने प्रोस्पेक्ट को लाखों रुपए की इनकम के बारे में बोला तो वहीं अटैक आके वो मर जाएगा और आपका एक प्रोस्पेक्ट गायब हो जाएगा। क्योंकि जिसके माइंड ने आज तक 10-12 हजार के ऊपर के बारे में नहीं सोचा, आप अचानक उसको लाख रुपए के बारे में बताएंगे तो उसका माइंड तो एरर पता नहीं है। इसलिए आप जब भी इनवाइट करें, फाइनेंशियल इनविटेशन दे, ये बात का जरूर ध्यान रखें 5-7-10 हजार के ऊपर उसको एक्स्ट्रा इनकम ना बताएं। और जैसे ही आप 5-7-10 हजार रुपए का इनकम उसको एक्स्ट्रा कमाने के बारे में बताते हैं वो आपके साथ एग्री होता है और इजीली वो आपको 1 घंटे का टाइम देने के लिए रेडी हो जाता है। एंड फ्रेंड्स थर्ड एंड बहुत पावरफुल ये इनविटेशन है इमोशनल। इमोशनल इनविटेशन एक ब्रह्मास्त्र है। इसका यूज आपको कहां करना है, जहां बहुत पुअर कंडीशन आपको नजर आती है। जैसे एक घर में आप जाते हैं, वहां 3 से 4 लड़कियां हैं आपके दोस्त के फैमिली में और पिताजी नहीं है, मां अकेले जॉब करती है और मां बेचारी बहुत परेशान है क्योंकि उसकी 2 लड़कियां शादी के बराबर हो चुकी है। अब ऐसे टाइम पे आपको इमोशनल इनविटेशन देकर अगर अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है तो आप उसको कह सकते हैं जाकर, यार मैं जब भी तेरे घर आता हूं ना, कसम से बता रहा हूं आंख में आंसू आना बाकी होता है, बाकी इतना दिल दुखता है मैं तुझे बता नहीं सकता। लेकिन एक चीज और सोचता हूं मैं कि तू अपने घर की कंडीशन को बदलने के बारे में कुछ करता क्यों नहीं। तो आपसे पूछा है मैं क्या कर सकता हूं, यार मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं। पढ़ाई करते हुए कई लोगों ने दोस्त अपनी जिंदगी को बदला है। तो वो आपसे पूछता है कैसे, तो आप उसको बोलिए मैं एक पैसा प्लेटफॉर्म जानता हूं जिसके माध्यम से पढ़ाई करते हुए तू तेरी लाइफ में चेंजेस ला सकता है। तो वो आपसे कहता है मुझे भी बता।
तो आप उसे कहते हो मैं यहाँ तुझे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन रियल में अगर तू तेरी लाइफ को लेके सीरियस है और तू अपना करियर डेवलप करना चाहता है तो तू 1 घंटे का वक्त मुझे दे, मैं डेफिनेटली तेरी लाइफ में चेंजेस लाने का जबरदस्त अपॉर्चुनिटी तुझसे शेयर करूंगा। ये होता है फ्रेंड्स इमोशनल इन्विटेशन। इमोशनल इन्विटेशन में एक चीज का ध्यान रखिए आप कि आपको जरा सा भी हंसी नहीं आना चाहिए। टोटल इमोशनल होकर उसके घर के अंदर की उसकी फैमिली का हिस्सा बनकर इनविटेशन आपको देना है। ये 3 प्रकार के इनविटेशन होते हैं। इनविटेशन के दौरान एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि आपको अमाउंट शो नहीं करना है। आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपका जो भी किट है, उसका वैल्यू जो है, अमाउंट जो है, वो आपको शो नहीं करना है। दूसरी चीज, कंपनी का नाम शो नहीं करना है, क्योंकि इनविटेशन एक ट्रेलर होता है। एक ट्रेलर मतलब आगे वाले के अंदर एक्साइटमेंट पैदा करना है आपको, ताकि वो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन सुनने के लिए तैयार हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। इनविटेशन देते टाइम बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और जितना आप इनविटेशन का अभ्यास करेंगे उतना बेहतर आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि कहीं आप गलती ना कर जाए इनविटेशन देते टाइम। एक बार एक इंसान को एक थैली में कुछ चीज रख कर दी गई और उसे बोला गया कि इस थैली में क्या है आपको किसी को बताना नहीं। वो इंसान आगे निकला थैली लेकर, और थैली लेकर जैसे ही आगे निकला उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, जो भी मुझे बता देगा इस थैली में क्या है मैं उसको पूरे केले दे दूंगा। जो भी मुझे बता देगा इस थैली में क्या है मैं उसे पूरे केले दे दूंगा। और उसे मना किया गया था कि इस थैली में क्या है वो बताना नहीं। दूसरी चीज उसे मना किया गया था कितने हैं ये बताना नहीं। तो उसने बोलना शुरू किया, जो भी मुझे बता देगा इस थैली में कितने केले हैं मैं उसको पूरे केले दे दूंगा। यानी फ्रेंड्स, पहला सवाल क्या था, इस थैली में क्या है वो बताना नहीं। जो भी मुझे बता देगा इस थैली में क्या है वो मैं उसको पूरे केले दे दूंगा। उसने पहला काम कर दिया, उस थैली में क्या था उसने बता दिया। अब कितने थे ये उसे छुपाना था, लेकिन दूसरा काम क्या किया, जो भी मुझे बता देगा इस थैली में कितने केले उसको मैं पूरे 12 दे दूंगा। सेकंड काम भी कर दिया। इनविटेशन में यही गलती हम कर जाते हैं। हमारा प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में हमसे पूछ लेता है, यार प्रोडक्ट कितने का है, यार प्रोडक्ट क्या क्या है तेरे पास, यार कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। और हम प्रॉपरली प्रैक्टिस ना होने के कारण उसके इन सवालों का जवाब तुरंत दे बैठते हैं, और तुरंत देने के कारण वो कहता है नहीं यार मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। तो एक ट्रेलर की तरह रिप्रेजेंट करिए, एक सीक्रेट की तरह इनविटेशन को रिप्रेजेंट करिए, जिसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। और अगर आप फ्रेंड्स इनविटेशन देना सीख गए तो इतना समझ लीजिए आपके बिजनेस को ग्रो करने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की पहली सीढ़ी ही इनविटेशन है।